नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो साथियों, जैसा कि हमने पीछे देख रखा था, है ना, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, कितनी होंगी, है ना, इन सब के बारे में देखे थे। और हमने क्या देखा था कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ऐसे करके हमने तमाम प्रश्न देखे थे। आइए आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और क्या देखेंगे भाई मेरे कि आज गुणनखंडों की संख्या का योग यानी गुणनखंडों का योग क्या होगा, हम आज उनको देख लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, क्या देखना है कि गुणनखंडों का योग यानी जो भी गुणनखंड बनेंगे ना उनका योग क्या होगा। तो आइए हम उनको देख लें। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर ले, है ना मेरे भाई, देखिए तो आप अगर हम 12 है, ये 12 लेते हैं छोटा सा नंबर। अब इसके गुणनखंडों का योग देखना है। आप देखो क्या होगा, 12 को तोड़ देंगे, है ना भाई। देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से। 12 को देखना है ये किन किन से विभाज्य है। तो किससे होगा, 1 से, 2 से, 3 से, उसके बाद 4 से, फिर किससे होगा भाई मेरे, है ना, फिर 6 से होगा और फिर किससे होगा, 12 से। यानी इतने लोगों से विभाज्य है। तो ये अगर संख्या बोलेगा तो इनके जितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 होंगे। इसको कैसे निकालते हैं ये हम पिछली कक्षा में देख रखे हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो जाइएगा प्ले स्टोर, है ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में एक अच्छा आपको मिल जाएगी कल वाली। ठीक मेरे भाई, आइए अब इनका योग बोला है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ना। यानी ये जो बोल रखा ना वो चलेगा क्या, पूछेगा क्या, उसको देखना भाई। तो देखो तो वो क्या पूछ रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे देख लेंगे। करना क्या है कि बोला है गुणनखंडों का योग सबको जोड़ दीजिएगा। कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, है ना। अब इनको देखिए कितना हो रहा है, जोड़ दो भैया मेरे। तो 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10, और आप देखो 10 6 16, और 16 और 12 कितना हो गया मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। वापस देखें, इनको जोड़ देना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे भाई, कहीं से जोड़ दो, किसी को जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 हो गया और 3 3 6 हो गया, है ना। 6 4 10 हो गया, 10 यहां से मिला, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 18 10 28। यानी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब देखिए आप छोटा नंबर है तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़ा हो जाएगा तो तकलीफ बढ़ जाएगी। यानी हम इन नंबरों का नहीं कर सकते ना, ये बहुत बड़े नंबर हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको आप तोड़ दीजिए। इसमें तोड़ेंगे 4 तिया के 12 कर दो भैया, और 4 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, और गुणे क्या लिखेंगे, ये 3 के पावर 1 लिखेंगे। अब देखिए गुणनखंडों का योग निकालना है तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आपके पास कितना है, 2 पे 2 है ना। तो एक तरीका होगा कि आप इसको जोड़ते चले जाए। कहां तक चले जाए भाई, कहां तक जाना है आपको, 0 से चालू करना है और 2 तक जाना है। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका होगा कि गुणा वाला हो जाएगा। आप देखो दोनों तरीका देख लेते हैं। एक क्या होगा, 2 के पावर 0 लिखना है, घातों को 2 तक जाना है। कितना तक है, 2 तक है ना। तो 0 से चालू करेंगे 2 तक जाएंगे। अगर घात 3 होती, पावर 3 होता, तो 0 की घात, 1 की घात, 2 की घात और 3 की घात। अगर पावर 7 होता ना तो 0 से 7 तक जाते हैं। 0 की घात, 1 की घात, 2 3 4 5 6 और 7 जाना होगा। तो आप देखिए क्या करना है, 0 हो गया, फिर 2 के पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 के पावर 2 लिखेंगे। देखो आप, ये 2 के पावर 2 था ना, लिख दिया, इसका काम हो गया खत्म। अब क्या कर देना भाई, गुणे का साइन लगाना है और क्या लिखना है, इसको लिखेंगे। इसको देख रहे हैं आप, है ना, इसको कर देंगे। तो इसको देखिए 3 के पावर 1 है ना, तो 3 के पावर 0 से स्टार्ट करना है और 3 के पावर 1 तक जाना है। एक तरीका ये है, दूसरा भी बता रहे हैं। तो अब आप देखो क्या करना है, इनको जोड़ेंगे। ये 2 के पावर 0 यानी किसी के पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या होगी मेरे भाई, 1 होगी ना। इसको बना दो आप, 1 बना दो। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या करना भाई, प्लस करना है। 2 के पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 का वैल्यू कितना होगा भाई मेरे, 4 हो जाएगा। ये हो गया। आइए अब देखिए क्या है, गुणे का साइन लगाएंगे और 3 के पावर 1 का मतलब, 3 के पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1, है ना। और 3 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो 3 हो जाएगा। तो इनको साथ कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका गुणनखंडों का ये होगा। आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा ना, डरिएगा मत, लंबा नहीं है। अब इसको करेंगे आसानी से हो जाएगा। इसको करेंगे कितना हो गया, अब देखो इसको, ये 4 हो गया तो गुणा कर लो, ये 7 चौक 28 हो गया। क्या आया, यही आया ना। तो इतना ध्यान रखेंगे। एक तरीका ये है, हम क्या करें कि 0 से जाए, जहां तक पावर है वहां तक जाना है, बीच बीच में प्लस लगाना है, इनटू
दूसरे वाले को भी 0 से स्टार्ट करना है और एक पावर है तो 1 तक जाना है, 2 होगा तो 2 तक जाएंगे। है, इसी को सॉल्व कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो आएगा वो उत्तर। एक तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि हम क्या कर दे मेरे भाई, ये 2 घात है ना तो हम 3 घात लिख दें, पावर को एक बड़ा करके लिखना है। क्या करना है, एक ज्यादा, तो 2 के पावर 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एक कम कर देंगे, क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, कर दिया भाई। और नीचे में क्या करना है, इसी को वापस घटा के लिख देना है। ठीक भाई, इसी को वापस घटा के लिख देंगे और गुणे का साइन लगाएंगे, फिर वही काम इनके साथ करना है। 3 के पावर 2 लिखेंगे, एक है ना तो 2 लिखना है एक घात बढ़ा के, और -1 कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 3 - 1। अब आप देखिए क्या होगा, ये 8 होगा, 2 दुना के 4 दुना के 8, यानी 2 पे 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 8 में से 1 गया तो क्या होगा 7। नीचे आप देखिए 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, गुणे आप इधर देखिए तो 3 त्रिका 9, और 9 में से 1 गया तो क्या बनेगा 8 बनेगा मेरे भाई। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा 7 गुणे 4, कितना हो जाएगा भैया, तो 7 गुणे 4, और 7 गुणे 4 बराबर क्या होगा भाई मेरे 28। तो ये आपके 2 तरीके हैं। ठीक मेरे भाई, वापस सुने, गुणनखंडों का योग का मतलब क्या होगा कि जो संख्या दी गई है ना वो किन किन लोगों से विभाज्य है, तो उन सभी को अगर जोड़ दे तो इसी को क्या बोलेंगे, गुणनखंडों का योग बोलेंगे। अब इसको या तो आप निकाल के जोड़े तो लंबा पड़ेगा, आप सोचेंगे तो ना किससे कटेगा, ये छोटा नंबर था तो आराम से निकल गया, और नंबर बड़ा हो जाएगा तो मिस कर जाएंगे, बीच में भूल जाएंगे तो वो दिक्कत करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 2 तरीका है, एक ये वाला एक ये वाला। ये तरीका क्या कहता है कि आपके पास जितना पावर है ना तो 0 से चालू करना है, वहां तक जाना है। तो देखो 2 पावर है तो 0 के पावर 1, यानी 2 के पावर 0, उसके बाद क्या करेंगे, है ना 1 के पावर, ये 2 के पावर 1 कर देंगे, क्या बोले यार 5 क्या हो गया है, 2 के पावर 0 लेना है, उसके बाद क्या करेंगे 2 के पावर 1 लेना है, फिर प्लस 2 के पावर 2 लेना है। हो गया भाई, 2 तक पहुंच गए, फिर घोड़े का साइन लगाएंगे, इसको लेंगे, क्या लेंगे 0 से 1 तक, तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 कर लेंगे, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 4 हो गया, जोड़ेंगे तो 7 हो गया। यहाँ देखो 1 और ये 3 4 हो गया, तो गुणा करेंगे 28 28। क्या आपको लगता है यार ये लंबा होगा, तो क्यों करें भाई, छोटा ही कर ले। तो छोटा के लिए क्या करना है, जितना पावर है ना पावर में 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो 2 है तो 3 लिखना है और 1 घटा देंगे, बट्टे में इसी चीज को नीचे लिख देना है, 2 - 1। ठीक, यहाँ देखिए 1 घात था तो 2 घात लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 3 - 1। इसी को सात कर देंगे तो ये 8 में से 1 गया तो 7 बनेगा, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बनेगा। यहाँ देखे तो आप 9 होगा, 3 त्रिका 9, और 9 में से 1 जाएगा कितना होगा 8, और 3 में से 1 गया कितना होगा 2 होगा। इन्हीं दोनों को काट देंगे भैया, काट दिए तो 2 से ये 4 हो गया, और 7 चौक 28 हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब आइए अपने सवाल को शुरू करते हैं। ये तो हम देख रहे थे चक्कर क्या चलेगा, यानी गुणनखंडों की संख्या होती क्या है, अब इसको करना है सॉल्व, है ना भाई। अब आप देखो ये है ये, अब इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो आप देखो कितना है 2160 ना, यानी 2160 है, 2160 है तो पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, पहले आपको तोड़ना पड़ेगा इस रूप में, है ना, इस रूप में तोड़ना है। तो आपका तरीका क्या होगा आप जाने। ठीक, आप देखिए तो या तो आप बचपन वाली बात से कर लेंगे, फिर वही बात होगी, है ना, ये वाला जैसे बचपन में नहीं होता था, ये 2160 हो गया तो 2 को 2 दूना 4 करते थे, या तो आप वहां से कर लेना, वो आपकी मर्जी है, समझ रहे हो भैया, वो हमारी मर्जी नहीं है, आप जानो प्रभु कैसे होगा। और यदि आपको लगता है कि क्यों करें हम ऐसे, तो आप जो करना होगा कर लीजिएगा। एक तो ऐसे जाएंगे, दूसरा आप देखो इसको 216 गुणे 10 में तोड़ दो, इसमें 216 गुणे 10, यानी इसी चीज को क्या तोड़ दे, ये जो नंबर है ना यहाँ देख रहे हैं 216 गुणे 10 में तोड़ दे। अब 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, और 10 का मतलब 2 गुणे 5 होता है, तो 6 के अंदर 2 भी है और 3 भी है ना भाई। तो 2 है तो 2 पर भी 3 होगा और 3 पर भी 3 होगा, ये दोनों में बट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका गुणे 2 गुणे 5। तो आप देखो 2 पर कितना हो जाएगा 4, यानी इस 216 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो 2 के पावर 4 होगा, 3 1 4 गुणे 3 के पावर 3 और गुणे क्या होगा ये 5 हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, निकालना है, क्या निकालना है मेरे भाई, तो गुणनखंडों का योग। योग के लिए क्या करेंगे,
दो तरीके है ना, एक तो ये वाला, एक ये वाला है, तो थोड़ा ये जगह बना लें फिर इसको कर लेते हैं। ठीक मेरे भाई, आइए देखिए तो क्या करना है भाई इसको, है ना, अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो पहला वाला तरीका लगा देते हैं, फिर दूसरा लगा देंगे। पहला तरीका ये कहता था भाई मेरे, देखे तो, कि हम क्या करते हैं, अगर ये घात 4 है ना तो एक ज्यादा कर देना है, क्या करना है, 5 घात कर देंगे। तो आप देखो क्या लिखेंगे इसको, 2 के पावर 5, क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 माइनस 1, है ना भाई, 4 है तो एक ज्यादा, और बट्टे क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1, ये लिख देंगे। अच्छा भाई, फिर गुणे का साइन लगाना, इसको लिखना है, ये 3 के पावर 3 है ना, तो एक ज्यादा लेना है, तो कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो 3 के पावर कितना होगा, 4 होगा, और माइनस का 1 कर देंगे, और नीचे लिखेंगे 3 माइनस 1, लिख दिया। अब बारी किसकी है, तो 5 की ना, क्या लिखा है, 5 के पावर 1, तो क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 1 बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी 5 का स्क्वायर होगा माइनस का 1, और यहाँ होगा 5 माइनस 1, ये हो गया भाई। इसी को सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए इसको करेंगे, ये नंबर करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, कितना होता है, तो 32 होता है मेरे भाई, 32 हो गया। और 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 31 होगा। एक लाइन बढ़ा देना है, आप मत बढ़ाइएगा, नीचे में क्या होगा, 1 हो गया। ठीक मेरे भाई, गुणे 3 के पावर 4 का मतलब 81 होता है, और 81 में से 1 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना होगा, 2 होगा। इसको देखें आप, 5 बच्चे 25 हो गया, 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा भाई मेरे, 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 4। अब इसी को सॉल्व कर दो भाई, क्या कर दे, इसको सॉल्व कर दे। तो आप देखिए क्या करेंगे, है ना, इसको लिखेंगे तो 31 होगा, गुणे इसको लिखिए तो 80 होगा, 80 बट्टा 2 क्या होगा, 80 बट्टा 2, गुणे घटा दीजिएगा तो 24 बट्टा 4 होगा, कितना होगा, 24 बट्टा 4 होगा। काटो भैया, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। इसको काट दीजिए तो कितना हो गया, 6। आप देखिए गुणा कर लीजिए तो ये 31 गुणे 40 गुणे 6, अब इसका गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो आप देखो पहले 4 का कर ले, फिर 6 का कर ले, तो 4 एकम 4, 4 3 12, 1240 गुणे 6 हो गया। तो गुणा कर लो भैया, अब इनको यही कर लेते हैं, है ना, तो करिए, 0 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 6 गुना के 12 2 14 हो गया, और आप देखो 6 एकम 6 1 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 74 40। वापस देखें करना क्या है, पूछ लेगा कि गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी गुणनखंडों। देखिए आप, जो हमने कल देखा था ना, सम विषम अभाज्य, है ना, और किसी से विभाज्य, यानी 18 से कटने वाले, 15 से कटने वाले, तो आज उन सबको भी देखना है। अभी तो हम केवल एक उठाए हैं कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, आगे क्या देखेंगे, सभी समगुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये सब सवाल पूछेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पूछेंगे, पहले इसको निपटा दें, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, इसको गुणनखंडों में तोड़ देंगे। वो बचपन में आप जैसे गुणनखंड करते थे वो वाला तरीका अपनाइएगा, चाहे आप जो भी अपना ले, आपकी मर्जी है। तो टूटेगा 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1 में। अब क्या करना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, योग के लिए ये करना है कि जो पावर है ना, 1 बढ़ा के लिखना है। तो 4 था तो 5 लिखेंगे, -1 बट्टे इसी को लिख देंगे 2 - 1, है ना। फिर देखिए 3 पे 3 था तो 3 पे 4 -1 बट्टे 3 - 1, 5 पर 1 है तो 5 पर 2 -1 बट्टे 5 - 1। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 32 में से 1 गया तो 31 हो जाएगा, ये 81 में से 1 गया तो कितना होगा, 80 हो जाएगा, और ये 25 में से 1 गया तो 24 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। काट देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6। 31 गुणे 40 गुणे 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 74 40। अब आप गुणा मत करिएगा, इकाई का अंक देख लेंगे। क्या देखेंगे भाई मेरे, इकाई का अंक, क्योंकि ऑप्शन तो दिया होगा, है ना। तो इकाई का अंक देखेंगे इस 4 का। अच्छा ये 0 छोड़ के देखिएगा, 0 छोड़ के देखते तो 0 मत देखिए, तो 4 का देखेंगे इसमें, 4 एकम 4, 4 छक्का 24 का मतलब 4। या तो इकाई का अंक देखिए, या फिर डिजिट सम देख लीजिएगा। डिजिट सम क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 4 होता है ना, इसका 4 हो जाएगा, और इसका भी क्या है, 4 है, और ये 6 हो गया।
आप देखो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 छक्का 96, 96 का मतलब क्या होगा आपका 6, है ना। 4 चौका 16, 16 छक्का 96, 96 होगा ना भाई, डिजिट सब देख रहे हैं तो 96 में 9 को भूल जाएंगे तो 6 होगा। आप इसको देखो तो कितना हो रहा है, इनको देखिए 4 4 8, 8 7 15, 15 का मतलब 6। तो आपका डिजिट देख सकते हैं, ऑप्शन दिया होगा, पूरा मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। डिजिट सम यहाँ भी देख सकते थे, ये यहाँ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक मेरे भाई, आप यहाँ भी देख सकते हो, कहीं देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। अगला देखिएगा, अच्छा इसका दूसरा तरीका भी देखना है ना, उसको भी देख लीजिए, फिर जो हमें आसान लगेगा ना हम उसको करेंगे। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या होगा कि आपका 4 घात है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 को 0 से लगा के 4 तक लिखेंगे, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस, ये दूसरा तरीका है मेरे भाई, सुन रहे हो ना। उसके बाद 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, 4 तक है तो 4 लिख दिया। अब गुणे में लिखना है, जगह नहीं सीधा लिख दे रहे हैं। गुणे में क्या होगा, 3 के पावर 3 है ना, तो उसको भी 3 तक लिखना, लेकिन 0 से, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, ये लिख दिया। उसके बाद क्या है आपका 5 है ना, इसको भी लिखना है। अब देखो 5 पे 1 घात है तो 5 को 0 प्लस 5 पे 1, ये करना है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, 0 से जितना पावर है वहां तक लिखना है। तो 4 है ना, तो 0 1 2 3 4 प्लस करके ये 3 था, तो क्या लिखेंगे 0 1 2 3 तक। उसके बाद देखिए क्या है, ये 5 है ना, तो 5 पे 1 है तो 0 और 1 ही जाएंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, करो। तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 धन, 2 के पावर 1 का मतलब 2 धन, 2 के पावर 4, 2 का मतलब 4 हो गया, और ये क्या होगा आपका 8 होगा, और यहाँ क्या होगा आपका 16 हो जाएगा, ये इतना हो गया गुणे, है ना भाई। अब इसको लिखेंगे 3 के पावर 0 का मतलब 1, और 3 के पावर 1 का मतलब 3, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई मेरे 27। फिर इसको देखें आप गुणे, ये 5 के पावर 0 का मतलब 1 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 2 तरीके हैं, जो पसंद है वहां से करिएगा, ठीक है। अब भैया अब ये करना है, देखिए क्या होगा, इनको जोड़ दो आप, तो भिड़ा दो इधर से, ये 20 हो गया, और यहां से इसको भिड़ा के 10 हो गया, तो 20 10 30, और 30 और 1 31 हो गया, कितना हो गया 31। गुणे कर लो भैया, इनको भिड़ाओ, इनको, ये है ना, तो 27 और 3 30 हो गया, और 1 और 9 10 हो गया, 30 10 40 हो गया। इनको भिड़ा भैया 6 हो गया, और गुणा करेंगे कितना आएगा आपका, ये 74 40, ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो जो पसंद आए, आपको लगता है ये करना चाहिए ये करिए, आपको लगता है ये करना चाहिए ये करिए, सब आपकी मर्जी है। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, इसको देखें आप, कितना है ये, है ना, तो 17,640 है। अब इसको क्या करना है, गुणनखंडों का योग करना है, तो जिधर से बंद करे ना आप उधर से कर लीजिएगा, सब आपकी मर्जी है, कुछ करना नहीं है। तो इसको पहले गुणनखंडों में तोड़िए, अब तोड़ने का तरीका आपका होगा, आप चाहे ऐसे तोड़े और चाहे कैसे भी तोड़े, सब आपकी मर्जी है। तो जैसे मान लो हम तोड़ दे रहे हैं इसको, चलो आज वैसे ही कर दे, आपकी बात है ना, अगली बार से नहीं करेंगे। ये 17,640 यही है, 17,640। अब आप देखो 0 है तो 2 से काट दो भैया, 2 से काटोगे तो 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, 2 दुना के 4, और ये हो गया 0, ठीक। अब फिर 2 से काट दो भाई, 2 से काटेंगे, आप देखिए 2 से फिर कटेगा, तो 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ये हो गया 0। फिर 2 से काटो भैया, 2 2 है ना, और 2 5 10, ये हो गया आपका, निकल गया। अब आप देखिए 3 से काटे, 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। फिर 3 से काटो भैया मेरे, 3 गुना के 6 हो गया, है ना, और इसको देखेंगे आपका 3 गुना के 6, 3 चौका 12, 3 बचे 15 हो गया। अब आप देखो 3 से कट गया, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, और 5 नवा 45 हो गया, ठीक मेरे भाई, 5 चौका 20, 5 नवा 45। 7 से काटिए, 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, ये 7 सत्ते 49 हो गया, और ये 7 एकम 7 हो गया। तो क्या बनेगा ये, इसको देखिए तो ये चीज क्या बन जाएगी, 2 के पावर 3 बनेगा, 2 के पावर 3 उड़े, उसके बाद 3 के पावर 2 बनेगा,
3 के पावर 2 गुणे, उसके बाद क्या बनेगा आपका 5 बनेगा, तो 5 हो गया, और गुणे क्या बनेगा 7 के पावर 2 बनेगा, 7 के पावर 2। अब आप देखो इसको ही सॉल्व कर लो। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको लिख दो। आप इस रूप में लिखें कि उस रूप में लिखें, जो आपको पसंद है। अगर उस रूप में लिखना है ना, तो कहां से चालू करेंगे, 0 से, 0 यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 3 तक है। फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर गुणे का साइन, फिर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 तक है। फिर ये, फिर कोष्टक बंद करेंगे, फिर गुणे का साइन, फिर इसको लिखेंगे भाई, है ना। क्या लिखेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, फिर कोष्टक बंद गुणे, फिर इसको लिखेंगे। ऐसे कर लेना आप, है ना। आपको जो पसंद है उधर से करना है, इधर से करो, इधर से, जहां से मन करे वहां से कर लो। हम देखो हम इधर से कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप यहां से कर ले चाहे यहां से कर ले। चलिए इसको देखो, तो आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 है ना, तो 1 ज्यादा 4 लिखेंगे, 4 माइनस 1 बट्टा 2 माइनस 1 हो गया, गुणे 3 के पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 माइनस 1 बट्टा 3 माइनस 1 लिख देंगे। ठीक भैया। आगे देखो 5 के पावर 1 है ना, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 माइनस 1 बट्टा 5 माइनस 1 लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे भाई मेरे, 7 के पावर 2 है ना, तो 7 के पावर 3 माइनस 1 बट्टा 7 माइनस 1, ये लिखना है। अब आप देखो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये कितना होगा, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, 16 में से 1 गया तो 15 हो गया, और नीचे घटाएंगे तो 1 होगा, कोई मतलब है नहीं। हाँ भैया, गुणे 3 के पावर 3 का मतलब 27, और 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 26 हो गया, और ये देखो आप 2 हो जाएगा, गुणे इसको देखो आप, ये 5 की पावर 2 का मतलब 25, और 1 घटेगा तो कितना होगा 24 हो जाएगा, और नीचे देखिए आप कितना है, तो 5 माइनस 1 मतलब 4 हो गया, गुणे इसको देखो आप 7 का क्यूब है तो 343 होता है, 3 4 3 होता है, और ये घटा देंगे कितना होगा 3 4 2 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कटिंग कुटिंग आपकी दिक्कत है ना भाई, काटो इसको, काटेंगे तो कितना होगा, देखिए आप इन दोनों को भिड़ा के काट दें, क्या कर दें, इन दोनों को भिड़ा के काट दें, क्या इसको कह दीजिए तो काट ही दें। चलो तो ये 8 हो गया, 8 त्रिके 24, दोनों का गुणा 8, और 8 त्रिके 24 हो गया। इसको देखो आप 6 है ना, तो 6 से काटिए, 6 5 30, और 6 7 42, कट गया। अब नीचे कुछ बचा नहीं तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका, है ना। अगर इसको देखे तो क्या होगा, ये 15 हो गया, 15 गुणे ये कितना हो गया, तो 26 हो गया, गुणे ये कितना हो गया भाई मेरे 3 हो गया, और गुणे कितना हो गया, ये 57 हो गया। अब इसी का गुणा करेंगे, जो आएगा वही उत्तर है, सुन रहे भैया। तो अब आप देखो क्या करना है, गुणा मत करिएगा पूरा, क्या करेंगे इकाई का अंक देख लेंगे, क्या लिखेंगे इकाई का अंक, क्योंकि चार्ट ऑप्शन तो दिया होगा ना, तो आप देखो इकाई का अंक देखेंगे, तो 5 का किसी सम संख्या में गुणा होगा तो क्या होगा 0 होगा ना, तो एक बात तो 0 हो गया। अच्छा 0 के अलावा अगर देखना है तो यहां से 5 गायब कर दो आप, और यहां से 2 गायब कर दो, तो ये 13 हो जाएगा, और ये 3 हो गया, 13 और 3, तो 3 का गुणा 13 होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 7 7 49, यानी आ जाएगा 0 छोड़ने के बाद जाओ। या फिर आप डिजिट सम देखना चाहो तो यहाँ पे 3 है और इसके अंदर भी 3 है, तो डिजिट सम 0 हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, अब आप गुणा कर लीजिएगा। गुणा करना है तो भैया मेरे कर लो कहीं कोने पे जाके, है ना, कहीं कोने में गुणा कर लेंगे। तो आप देखो क्या होगा, किसी को एक साथ भिड़ा दो, इसको इसके साथ गुणा कर दें, है ना, या फिर इसको इसके साथ गुणा कर दें, जहां करना है ना वहां कर लीजिए। तो चलिए इसका गुणा कर दे भैया, इसका देखिए तो 26 या 78 कर दे, इसको 26 या 78 कर दो भाई, 78 हो गया, गुणे, है ना, चाहे इसको ही भिड़ा नहीं होते, चलो ठीक है, 26 या 78 हो गया, और 15 का गुणा इसमें करिएगा, तो 15 7 105 हासिल लगा भाई मेरे 10, है ना। और देखो आप 15 5 75 10 85, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 85। ठीक मेरे भैया। अब इसी का गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है इसी का। वापस सुने, 26 या 78, 78 हो गया, और आप देखिए 15 7 105, ठीक, हासिल लगा कितना 10, तो 105 को क्या लिखेंगे भाई मेरे, ओह क्या लिख दिया हम,
15 सत्ते 105 ना होगा तो जीरो कहाँ लिखे हैं। देखो भैया क्या करना है, इसको वापस देखिए आप, 26 या 78 हो गया, 15 सत्ते 105 को 5 लिखेंगे, हासिल लगा 10, और आपका कितना हो गया 15 पचे 75, 10 85, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 855 हो जाएगा। अब आओ भैया इसको ही गुणा कर ले भाई मेरे, है ना। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ले लीजिए आप गुणा। अब गुणा चाहे इसको कर लो नीचे में, चाहे नीचे वाला का ऊपर कर लो, आपकी मर्जी है। तो नीचे वाले को लगा दो ऊपर, है ना, इसको 78 ऐसे लिख दे, 2 ही लाइन का होगा। अब कर लो आप, करो भैया। तो 8 बचे 40 हो गया, और 8 बचे 40, 4 44 हो गया, 8 अट्ठे 64 हो गया, और 64 और 4 68 हो गया। ठीक मेरे भाई, 7 बचे 35 हो गया, 7 बचे 35, 3 38 हो गया, और 7 अट्ठे के 56, और 56 और 3 कितना हो गया 59 हो गया। ठीक, इसको आप कर दीजिएगा तो 0 हो गया। यहाँ देखिए तो ये 9 हो गया, 8 गुना के 16 हो गया, और इसको देखिए 10 6 16 हो गया, 5 1 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 6 6 9 0। ठीक मेरे भाई, तो देखिए हमने क्या देखा था, इकाई का कितना होगा, है ना। तो इकाई छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर 5 है तो 5 होगा, तो इसको छोड़ेंगे तो इसका 3 बचेगा, यानी इसके अंदर 3 5 हैं। तो आप देखो, और इसके अंदर है 2 और 13 है, तो 1 5 1 2 मिलके 1 0 बनाएंगे, तो भूल जाइए। अब देखिए 3 बचा है, तो 3 3 का 9 3 27, और 7 7 49, इकाई का यानी 0 छोड़ने के बाद आप दाहिने कात देखेंगे क्या होगा, 9 हो गया, 9 मैच कर गया। डिजिट सम देखते तो आप देखो 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो डिजिट सम कितना होता है 0। आप देखो 9 को खत्म करेंगे, 6 + 6 + 6 18, 18 का मतलब क्या हो जाएगा 9 या फिर 0 हो जाएगा। तो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वापस देखिए क्या करना है, गुणनखंड में थोड़ी तकलीफ होगी आपको, है ना। जो होगा गुणनखंड करना है, पहले चाहे ऐसे करिएगा चाहे कैसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि गुणनखंड पे घातों के रूप में लिख देना है उनको, है ना। जैसे ये आपका 2 बार 3 बार 2 था, फिर 2 था, अब देखो 2 पे 3 घात, उसके बाद आपका 3 पर 2 घात, फिर क्या देखेंगे 5 हो गया, 5 पर 1 घात, फिर 7 पर 2 घात, इतना देखना है ना भाई। उसके बाद देखो जरा क्या करना है, अब ये 2 पे 3 घात है, तो योग के लिए क्या करेंगे 1 घात ज्यादा 4 लगाएंगे, 2 पर 4 -1 बट्टा 2 -1। आगे क्या करेंगे 2 पर 2 है, ये 3 पर 2 है ना, तो 3 पर 3 -1 बट्टा 3 -1 करना है। आगे क्या है 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 2 -1 बट्टे 5 -1 कर देना है। और आगे क्या करना है 7 की पावर 3 कर देना है, 1 घटा देना है, और 7 -1 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15/1 होगा, इसको करेंगे तो आपका 26/2 होगा, ये आपका 25 में से 1 गया तो 24/4 हो जाएगा, और ये 343 में से 1 गया तो 342/6 हो जाएगा। काट पीट देंगे, गुणा कर देंगे, तो जो आएगा क्या होगा गुणनखंडों का योग होगा, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक मेरे भाई, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं भाई अगला सवाल क्या है हमारा। अगला दे रखा है आपका, देखें तो 3960 क्या दिया है, 3960 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग निकालना है। आगे चल के देखेंगे पूर्ण घन गुणनखंडों का योग, फिर देख लेंगे ना गुणज वाले गुणनखंडों का योग, ये सब निकालना। देखिए कैसे निकलेगा, आसान है, कुछ करना नहीं मेरे भाई। क्या करेंगे, देखिए सभी गुणनखंडों का योग बोला है ना, तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो घात वाला लिख लेते हैं। क्या करेंगे ये 2 के देखो पहली बात तो इसको तोड़ेंगे इस रूप में, है ना। क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे, तो हमने पहले से ही लिख रखा है, झूठे निकालेंगे फिर मिटाना पड़ेगा, इसलिए ना समय नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है भाई मेरे, तो थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा। क्या करना है इसको आप निकाल लीजिएगा, है ना, जैसे गुणनखंड करके आप धीरे धीरे जैसा भी निकालना होगा निकाल लीजिएगा, हम पहले से ही लिख रखे हैं। आप देखिए क्या करना है, अब इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, सभी बोला है तो कहां तक जाएंगे 0 से चालू करेंगे, यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, है ना भाई, 3 तक है ना, तो 3 तक लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे गुणे। अब इसको लिखो आप
3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ये 2 तक हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे गुणे 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, उसके बाद क्या है 11 है, तो 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सभी गुणनखंडों का योग निकल जाएगा मेरे भाई। क्या निकल जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग। तो कर दीजिए, इसको करेंगे तो देखो आप, ये 2 के पावर है ना 0 मतलब 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप देखो 4 हो जाएगा, यहां देखेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 के पावर 0 का मतलब 1, और 3 के पावर 1 का मतलब 3, और 3 के पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा। इसको देखें आप, क्या होगा 5 के पावर 0 का मतलब 1, और 5 के पावर 1 का मतलब 5, ऐसे ही 1 प्लस 11 हो जाएगा। इन सबका गुणा करना होगा मेरे भाई, है ना, आपको गुणा करना होगा, गुणा करिएगा। इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 8 2 10 5 15, कितना हो गया भाई मेरे 15 गुणे, इसको करें तो 10 3 13 हो गया, और इसको करिए तो ये 6 हो गया, और इसको करेंगे कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, अब इसी को गुणा करना है, तो गुणा कर लो भैया, क्या कर दें, है ना, इनको कर दें, इनको एक साथ और इनको एक साथ मिला दें। तो आप देखो 13 छक्का 78, कितना हो गया 78, और 15 बार यहाँ 180 होता है, 180 हो गया। अब गुणा कर लो भाई मेरे, गुणा करेंगे तो ये 0 0 ही रहेगा, 18 8 126 ना, 18 8 144 होगा। 144 का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 144 हासिल लगा 14, ठीक मेरे भाई, और 18 7 126, 126 में 14 जोड़ दीजिए तो ये 0 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 140 हो जाएगा। तो लिख दो भैया 140, ये इसका हो जाएगा गुणा। ठीक मेरे भाई, अगर आप इकाई का अंक देखना चाहें, एक 0 छोड़ने के बाद क्या होगा 8 8 64। अगर आप डिजिट सम देखना चाहें तो देखो आप कितना हो रहा है 9 ना, 8 1 9, 9 का गुणा कहीं करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 4 4 8 1 9 हो गया, ये निकल गया। क्या निकलना था, ये सभी गुणनखंडों का। अगर बोलेगा सम गुणनखंडों का, सुनिएगा, सम गुणनखंडों का योग बोलेगा तो क्या करना है, आपको 2 के पावर 0 नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, 2 के पावर 0 नहीं लिखना है, इसको छोड़ देंगे, बाकी सब लिख देंगे। तो सम के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, 2 के पावर 1 से चालू करेंगे। क्या करेंगे, 2 के पावर 1 से चालू करेंगे, और ये कितना होगा 2 के पावर 1, और कहां तक जाएंगे, तो 3 तक ही जाना है। क्यों, चालू करेंगे 1 से, जाएंगे कहां तक, 3 तक। केवल 2 के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो आप देखो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस 2 के पावर 3, ये हो गया ना भाई यहां तक। बाकी सब ऐसे लिख दीजिएगा, ये सब ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 हो गया। और आगे क्या करेंगे मेरे भाई, आगे देखो तो कुछ नहीं करना है, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 हो गया। आगे क्या करेंगे, ये देखो आप 11 वाला है ना, तो 11 के पावर 0 और 11 के पावर 1 कर देंगे। यानी जब सम बोलेगा तो 2 के पावर 1 से चालू करना है, 0 वाले को छोड़ देंगे, बाकी सब में आपका 0 से चालू होगा, केवल 2 के साथ ऐसा होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो 2 के पावर 1 से करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो करो आप, 2 के पावर 1 का मतलब 2, और इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा 8, ठीक, गुणे इसको करो भैया। 3 के पावर 0 का मतलब 1 धन 3 धन 9 हो जाएगा, और इसको करिए तो आप देखे तो 1 धन 5 हो गया, और इसको कर ले 1 धन 11 हो गया। आओ भैया कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 14 गुणे, इसको आप देखो कितना हो जाएगा, तो ये 10 3 13 हो गया, और इसको करिए तो 6 हो गया, है ना, और इसको कर दे तो ये 12 हो गया। अब आप गुणा कर लीजिएगा किसी का कहीं से, है ना, तो आप देखें किसी को कहीं से मिला दीजिएगा। तो चलिए हम इसको मिला लें, चाहे इसको कर लें चाहे इसको कर लें, कहीं से कर लो आप। चलो आप इधर से ही इन दोनों को मिला लेते हैं। क्या हो जाएगा भैया, देखिए 13 तिरैया में 1 6 9 कितना होता है, 1 6 9 ना, उसमें एक बार 13 जोड़ दो तो कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 7 1 8 हो गया, 182। यानी 14 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 182। आप कर लो 14 तिया 42 कर लो, जैसे मन करे वैसे करिएगा। 14 तिया के 42 हो गया, 14 का 14 4 18 हो गया। इसको करो भैया 12 छक्का 72 कर लो, ठीक है, चाहे आप इसका ही गुणा कर दीजिए। दाओ एक राउंड और मार देंगे। अब इसका गुणा कर दो आप,
कितना हो गया भाई, इसका इसमें कर लो, फिर 12 से कर लेंगे, चाहे 12 से ही कर लो, आपकी जैसी मर्जी वैसे कर लीजिएगा। तो करेंगे 6 गुना के 12 हो गया, और 6 अट्ठे 48 से 49 हो गया, 6 एकम 6 4 10 हो गया। ठीक मेरे भाई, आओ इसको देखेंगे 12 से गुणा करेंगे तो कर लो आप सीधे, है ना। 12 गुना के 24 हो गया, हासिल बचा 2, 12 नवा के, है ना, 108 हो गया, और 108 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब आप देखो 110 हो गया, तो 110 को क्या लिखेंगे, 110 लिख देंगे, यानी 10 हासिल बचा कितना, है ना, उसको कर लेना जरा। ठीक मेरे भैया, देखो तो क्या हो रहा है, चलो भैया ये हो गया आपका इसका गुणा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जब बोलेगा समगुणन खंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, आप 2 के पावर 1 से चालू करेंगे, जीरो को नहीं लिखेंगे, बाकी 1 2 3 करके जाना है, और अन्य के लिए जीरो से ही चालू करेंगे, जो अन्य होंगे ना उनके लिए जीरो से करना है। तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ऐसे 5 की पावर 0, 5 के पावर 1, फिर 11 के पावर 0, 11 के पावर 1 कर देंगे। इन सबको सॉल्व करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, जो आएगा वही उत्तर रहेगा। इकाई का अंक देख लीजिएगा, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे हम, इकाई का अंक देखेंगे तो कितना होगा, 4 तिया के 12, 12 का मतलब 2, 2 छक्के 12, 12 का मतलब 2, और 2 दुना के 4 हो गया। या फिर डिजिट सम देखना होगा, देख लीजिएगा। आप देखो इसके अंदर 6 है ना, इसके अंदर 3 है ना, तो 9, यानी डिजिट सम भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो तो आप कितना हो गया, 4 1 5 3 8 1 9, यानी 0 हो गया। तो आप डिजिट सम देख लीजिएगा। आइए विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम तब होगा जब 2 नहीं होगा, तो 2 को पूरी तरह गायब कर देना है। तो क्या बचेगा आपका, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 11 के पावर 1। तो विषम के लिए क्या करेंगे, विषम के लिए पूरी तरह 2 को हटा देना है। तो 2 को भूल जाएंगे कि 2 हमारे पास था भी, तो कितना बचेगा आप देखिए, तो यहां ढक लेंगे, और कितना दिख रहा है ये, तो ये आपका 3 के पावर 2 ना, तो लिखिए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, गुणा लगाएंगे, 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 लिखेंगे, और फिर गुणे का साइन लगाएंगे, फिर 11 के पावर 0 और 11 के पावर 1 लिखेंगे। यही करना है। सम पूछे तो 2 की घात 1 से चालू करेंगे, विषम पूछे तो 2 को छुपा लेना है। ठीक मेरे भाई, तो छुपाने के बाद आपका 3 5 11 बचेंगे, तो उनको कर देना है जैसा कर रहे हैं ना, 0 से जहां तक पावर है वहां तक जाएंगे। आइए तो इसको देखिए आप, कितना होगा, 3 के पावर 0 का मतलब 1 धन, 3 के पावर 1 का मतलब 1, है ना, ये 3 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया 1 3 9। इसको देखो आप कितना होगा, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 5। इसको देखिए आप 1 धन 11 हो जाएगा। कर लो भैया, 10 3 13 हो गया, गुणे ये 6 हो गया, गुणे 12 हो गया। अब आपको जैसे मन करे वैसे गुणा कर लीजिएगा, है ना। इसका गुणा करेंगे तो आप देखो 12 गुणा करें, 12 तिया के 36, है ना, 12 तिया के 36 हो गया, 156 आता है, 12 कम 12 3 15 हो जाएगा, और गुणे कर दो भैया 6 से। तो करो भैया 6 छक्का 36 हो गया, और 6 5 30 3 33 हो गया, 6 कम 6 3 9, 936 हो जाएगा। आप देखिए तो गुणा मत करिएगा, डिजिट सम देख लीजिएगा। इसके अंदर क्या है, 3 है, इसके अंदर भी 3 है ना, तो 3 3 9, डिजिट सम क्या होगा 9। देखिए 9 से 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। इकाई में देखिएगा 3 छक्का 18 का मतलब 8, और 8 गुना 16 का मतलब 6। ये कर लेंगे। वापस सुने, सम होगा तो 2 के पावर 1 से चलना है, बाकी सब जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। विषम होगा तो 2 को पूरी तरह भूल जाना है, 2 को पूरी तरह भूल जाना है। अब आइए तो पूर्ण वर्ग बोला है ना, तो पूर्ण वर्ग में क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 से 0 2 4 6 ऐसे करके घात लगाएंगे। तो आप देखो पूर्ण वर्ग है तो क्या लिखेंगे, 2 पे चलेंगे, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 प्लस, आप देखिए 3 घात है ना, तो 3 घात के लिए 0 2, ज्यादा नहीं जाना, कम चलेगा, लेकिन 2 के पावर 4 आएगा, तो 4 तो हमारे पास है नहीं, तो मात्र 2 ही तक जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 तक जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 3 है। अगर 2 के पावर 4 होता ना, तो 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 4 कर लेते। अगर आपका 5 भी होता तो 4 तक जाते, 6 होता
तो 6 तक जाते, 2 है ना, 0 2 4 6 7 होता तब भी 6 तक जाते, यानी पार नहीं करना है, कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा 2 से। तो 3 है तो 0 और ये इतना हो गया। उसके बाद आप देखो जरा, है ना, और क्या बचा, 2 के, ये 3 के पावर 2 है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, चलेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 2, समझ रहे हैं भाई। एक को हटा देंगे, यानी 2 का पहाड़ा बढ़ के घातों में लिखना है, पूर्ण वर्ग है तो 2 2 का, पूर्ण घन होगा तो 3 3 का देखेंगे। अब आओ भैया इसके पावर, है ना, तो आप देखो 1 है तो क्या होगा, इसके पावर 0 ही चलेगा, क्योंकि अब 2 होता तो चला जाता है एक बार, यानी 2 लिखते है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 1 5, इसको करो भैया, ये 1 हो गया और ये 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप देखो ये कितना हो गया, 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, 1 हो गया तो कितना हो जाएगा 50। पूर्ण वर्ग बोलेगा तो क्या होगा उत्तर आपका 50 होगा। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग 50 हो जाएगा। और पूछ लेगा पूर्ण घन, क्या पूछेगा, पूर्ण घन, क्या पूछेगा मेरे भाई, पूर्ण घन गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो क्या करेंगे, 3 की घात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 3 का पावर। पूर्ण घन बोलेगा तो 3, पूर्ण वर्ग बोलेगा तो 2। तो आप देखो 3 पढ़ना, लेकिन 0 से, कहां से पढ़ना है, 0 से, समझ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 के पावर 0 यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 3, 3 का पहाड़ा 3 3 3 3 3 करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो देखो क्या होगा भाई मेरे, है ना, इसको अगर हम कर ले तो जगह है, जगह बना दे, इतने में हो जाएगा। आओ ये देखो हो जाएगा, है ना, लग तो रहा है हो जाएगा। आइए तो हमें क्या करना है कि देखिए 3 के पावर 0 फिर 3 फिर 6 फिर 9, यानी 3 का पहाड़ा 0 से पढ़ना है। आप देखो 3 पे 3 ही है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 पर 0 प्लस 2 के पावर 3, 3 है तो चलेगा। तो इसका काम हो गया। अगर ये 4 होता तब भी 3 लिखते हैं, अगर इस पे 5 होता तब भी 3 लिखते हैं, 6 होता ना तो फिर 3 के पावर 6 लिखते हैं। यानी हमें पहाड़ा ज्यादा नहीं, कम बार चलेगा लेकिन ज्यादा बार नहीं पढ़ना। इसको देखो आप, 3 के पावर 2 है ना, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है 2, यानी 2 कम पड़ गया। अगर 3 होता तो एक बार लिख लेते हैं, लेकिन क्या है कम है तो क्या लिखेंगे, मात्र 3 के पावर 0। और इधर क्या लिखेंगे, 5 के पावर भी 0, और इधर क्या लिखेंगे, 11 के पावर भी 0। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जिसमें पहाड़ा हो जाए यानी हमारे पहाड़े उसके अंदर पड़ रहे हैं तो उसको लिखना है, बाकी को भूल जाइएगा, मत लिखिएगा, क्योंकि एक एक आएंगे ना तो कोई मतलब तो है नहीं। तो अब देखो भैया, अब इसको क्या लिखना है, ये 2 के पावर 0 का मतलब 1, और यहाँ देखिए आप कितना हो जाएगा 3 के, ये 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, कोई मतलब तो है नहीं। तो 8 1 9 हो जाएगा। सभी घन गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 9 होगा। वापस सुनिए कैसे करना है, एक सवाल और देखेंगे इस पे, और ये सारी बातें देखेंगे मेरे भाई। देखिए तो क्या करना है, अगर पूछेगा कोई नंबर देगा, उसके सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप उस नंबर को गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, घात के रूप में तोड़ के लिख दीजिएगा। सभी का बोलेगा तो आप क्या करेंगे, जितना भी लिखा होगा ना उसको 0 से चलेंगे, 0 1 2 3 की घात लगा के लिखेंगे। तो 2 पे 3 है तो 2 पे 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3 तक जाना है। 4 होगा तो 4 तक, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6 तक जाना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए तो 3 है तो 0 1 2 चले, फिर 5 पे 1 है तो 0 1, फिर 11 पे 1 है तो 0 1 तक गए। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा वो उत्तर होगा। अगर पूछेगा भाई समगुणनखंडों का योग, तो सब में क्या करना है कि 0 नहीं जाएंगे, कहां से जाएंगे, 1 से किसमें, केवल 2 में। तो सम बोलेगा तो क्या करना है, इसको 2 कम कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, आप कहां चलेंगे, तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, 2 के पावर 0 बस छोड़ देंगे, ये नंबर छुपा लेंगे, तो आपका सम वाला हो जाएगा। बाकी सबको एडिट लिख देना है ना, जैसा है ना वैसा ही लिख देना है भाई। तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, ऐसे ही 5 वाला 0 1 लिख देंगे, और 11 वाला 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये सम हो गया। विषम के लिए क्या करना है, तो विषम के लिए कुछ मत करिएगा, 2 वाला भूल जाइएगा। 2 पे जितना भी होगा ना
दो को भूल ही जाना है, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे। तो 3 5 और 11 बचा, तो 3 पे 1, ये 3 पे 0, 3 पे 1, 3 पे 2 गुणे 5 पे 0, 5 पे 1 गुणे 11 पे 0, 11 पर 1 कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो विषम हो जाएगा। और अगर पूर्ण वर्ग का बोलेगा चाहे पूर्ण घन का, तो आपको घात को ना पहाड़े के रूप में लिखना है। यानी पूर्ण वर्ग बोलेगा तो जो 2 का पहाड़ा 0 से स्टार्ट करना है, तो 2 का पहाड़ा 0, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 हो गया। अब 3 है तो 3 तो आपका लिखेगा नहीं, क्योंकि 4 होता तो लिख लेते हैं, तो आपका बस 2 तक लिखेंगे। उसके बाद देखो 2 है ना, 3 के पावर तो 0 2, 11, ये 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर, इसको तो भूल ही गए क्या, चलो भाई ये 5 भूल गया है, कोई मतलब है नहीं, आप छोड़ देंगे, है ना। अगर आपका पहाड़ा चला जा रहा है, 2 का भाग जाएगा तो लिखना है, और नहीं जाएगा तो नहीं लिखना है। भाग जितनी बार जाएगा ना उतने तक ही लिखना है। तो आप देखो इसमें कितना बार गया, एक बार गया तो 2 जाए 0, 2 एक कम 2 लिख देंगे। इसमें चला गया एक बार तो 2 जाए 0, 2 एक कम 2 लिख देंगे। इसमें नहीं जाएगा तो लिखो चाहे मत लिखो, क्यों, क्योंकि एक आएंगे तो एक का कोई मतलब तो है नहीं, है ना। तो अब क्या करना है भाई, इसको सॉल्व कर देंगे और इनको कर देंगे, जो आएगा वो सम गुणनखंडों का यानी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग हो जाएगा। और जब आपका पूर्ण घन बोलेगा तो क्या करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखो 3 का पहाड़ा 0 3 ऐसे पढ़ना है, 6 9 12। तो आप देखो ये 3 ही घातना है तो 0 और 3 चलेगा, 0 और 3। जैसे 2 वाला होता है तो क्या करेंगे, अगर वर्ग बोलेगा तो ये वाला पहाड़ा पढ़ना है, समझ लेना मेरे भाई, इसको पढ़ के लिखना है। अब आओ, तो ये 3 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 हो गया, इसका काम खत्म। इसमें देखें आपका नहीं होगा तो केवल 0 होगा ना, क्योंकि 3 है 2, यहाँ पे 2 है वहां पे 3 है, तो बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो ये गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। हाँ एक बात और, अगर पूछ ले अभाज्य गुणनखंडों का योग, किसका पूछ ले, अभाज्य का, अभाज्य का योग पूछे मेरे भाई, कुछ मत करना, ये तो एकदम से आसान है। क्या करना है, अभाज्य जो आपको दिख रहा है ना, 2 3 5 और 11 इनको जोड़ लीजिएगा। क्या करेंगे, अभाज्य बोलेगा तो बस पावर को हटा के जो बेस है ना उसको जोड़िएगा। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 11। मेरे भाई अभाज्य से आसान कुछ भी नहीं इसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या भी निकालना आसान था, काउंट करना था 1 2 3 4, और योग भी बहुत आसान है। देखो तो कितना है ना, 2 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 11, जोड़ दो मेरे भैया। तो ये 5 5 10 और 11 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों का योग 21 होगा। ठीक मेरे भाई, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप एक बार वापस वीडियो पीछे जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। आइए भाई, अगला सवाल हमारा आ चुका है। देखिए इसमें हम सभी सवाल वापस देखेंगे और उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए तो क्या दे रखा है, ये 52,920 है, इसका पूछ रखा है सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी समगुणनखंडों का, है ना, अभाज्य गुणनखंडों का, विषम का, वर्ग का, घन का, गुणज का। यानी आपसे कोई भी सवाल बना दे, आपको इन्हीं में से कोई एक देखने को मिलेगा। अधिकांश क्या मिलता है, सभी और ये सम वाले, बाकी ये बहुत कम पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, एनी नंबर भाई मेरे, कोई भी संख्या दिया है, आप उसको घातों के रूप में पहले तोड़ लीजिएगा। जैसे बचपन में करते थे ना, बचपन वाला काम बड़े होके कर लेंगे, है ना। आपका जो भी तरीका होगा आप इसको ऐसे तोड़िएगा, जैसे मन करे वैसे तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद जो ये लोग आएंगे ना, इनको घातों के रूप में लिखेंगे। हमने समय बचाने के लिए क्या कर रखा है, पहले से ही निकाल रखा है। ठीक, या तो एग्जामिनर ये देगा या तो ये देगा, ये देगा तो आपको ऐसे करना होगा, इस रूप में निकाल के लिख देना है, घात के रूप में लिख दिया। अब आइए, बोला है सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, क्या पूछा है, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, मेरे कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या कर लेंगे, पुराना वाला तरीका है ना, कहां से चलेंगे आप देखिए तो, 3 है ना तो 0 चलेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यही ना कर रहे थे। आइए गुणे, इसको करो भैया, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3, ये हो गया। फिर गुणे लगाओ भाई,
इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। फिर क्या करेंगे भाई मेरे, है ना, 7 की पावर 2 है तो लिख दो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। अब इसी को साल कर लेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग। एक तरीका ये है, एक तरीका वो था 3 घात है तो 4 घात लगा देंगे, समझ गए ना। यानी क्या करेंगे, 2 के पावर 4 घात माइनस 1 बट्टे 2 माइनस 1 करेंगे। 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 4 माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 1 करेंगे। 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 2 माइनस 1 बट्टे 5 माइनस 1। और क्या करना है, 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 3 माइनस 1 बट्टे 7 माइनस 1। या तो ये कर ले या तो ये कर ले, जो आपको पसंद है ना उसको करिएगा। अब देखो आप, हम इस पे कर रहे हैं, वो पीछे देखे हैं पिछले वाले तरीके में, आप देख लीजिएगा। अब आओ भैया इसको कर लें तो ये देखो कितना होगा, है ना, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 8 हो जाएगा। इसको देखिए, ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये 9 होगा और ये कितना होगा, 27 होगा। इसको देखें आप कितना होगा, तो ये 1 होगा, ये 5 होगा। इसको देखें आप, 1 हो गया, 7 हो गया और ये 49 हो जाएगा। इसी को लिख लीजिएगा और गुणा कर देंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो लिखो भैया, इसको जोड़ दो, 6 4 10 5 15, कितना हो गया भाई मेरे, 15 हो गया। इसको देखिए आप, इनको इनके साथ मिलाइए, इनको इनके साथ, है ना, तो ये 27 3 30 और 10 40 हो गया। और इसको देखो आप, 5 1 6 हो गया। इसको देखिए कि 49 1 50 7 57 हो गया, कितना हो गया, 57। अब क्या करेंगे, इकाई का अंक देख लेंगे, है ना, या फिर डिजिट सम देख लेंगे। तो इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, 0 को छोड़ के देखना है, यानी जो ऑप्शन होगा ना 0 भूल जाएंगे और फिर देखेंगे। देखिए आप क्या करना है, अच्छा इसमें अंदर 5 है ना, 1 5 है तो आपके 2 0 आएंगे, 2 0 भूल जाएंगे तो यहां से 3 बचेगा। 3 चौका 12, 12 के मतलब 2 और 2 छक्के 12, फिर 12 के मतलब 2, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना भाई मेरे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आप इसको गुणा कर देंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। इसको गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वो क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो देखिए क्या है, 15 गुणे 40 गुणे, है ना, 15 गुणे 40 गुणे 6 गुणे 57 है। इसको गुणा करेंगे तो आप देखिए कितना हो गया, 205 और ये दे रखा है 200। कैलकुलेटर से कर लिए हैं, आप कर लीजिएगा गुणा, ठीक है, अभी समय कम है ना तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। आपको तरीका सीखना है, गुणा तो आपको खुद ही करना होगा। तो इतना हो जाएगा, देखो तो लास्ट में 2 0 आएगा। फिर हमने क्या कहा था कि 2 0 छोड़ने के बाद 2 आएगा। तो आप देखो इसके अंदर 5 है और इसके अंदर का 2 गायब कर देंगे, एक चाहे यहां से चाहे कहीं से गायब कर दो तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ से 5 निकलेगा तो 3 छोड़ेगा और यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो 3 दूना के 6, 6 छक्का 36 और 36 का मतलब 6 और 6 सत्ते 42 का मतलब 2। अगर आप डिजिट सब देखना चाहें तो इसके अंदर कितना भाई मेरे, 3 है, इसके अंदर भी 3 है तो 9 हो गया ना। तो देखो 9 बन गया, खत्म। आप डिजिट सम चाहे इकाई का देखिएगा। अब आइए क्या बोला है कि सभी समगुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सम के लिए क्या करना है, 2 के पावर 1 से चलेंगे। कहां से चलना है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0 नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देना है, बाकी सब चलेगा। तो 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, बस यही करना, क्योंकि 3 ही तक है, छोड़ दो भैया। पूरे 3 को लिखिए, 3 का तो वही चलेगा 0 से, 3 के पावर 0, फिर 3 के पावर 1, फिर 2 और फिर 3 के पावर 3, फिर 5 का चलेगा, बाकी सबका चलेगा। 2 को खाली 1 से चालू करेंगे, बाकी सबका वही चलेगा। तो 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 कर देंगे। गुणे 7 की पावर देखो आप 2 है ना, तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 कर देंगे। अब गुणा कर लो भैया इसको, तो देखो आप 1 बन गया, ये 2 बन जाएगा, है ना, 2 1 कम 2 बन गया, प्लस 4 बन गया, प्लस 8 बन गया। गुणे इसको देखो आप, ये आपका 1 धन 3 धन, यहां से क्या बनेगा 9 और यहां से बन जाएगा 27। इसको देखो आप, ये कितना होगा, तो 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस, यहां देखिए क्या है, 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो जाएगा। गुणे इसको देखो भैया, ये 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 की पावर 1 का मतलब 7 और ये कितना होगा, 7 सत्ते 49 हो गया। फिर वही काम करना है आपको, गुणा ही करना है। 8 देखो कितना हो गया, 8 2 10 4 14, ये 14 गुणे इसको देखें आप, ये 30 हो गया और ये 10 40 हो गया। गुणे इसको देखो आप, 5 1 6 हो गया। गुणे इसको देखो आप, 50 7 57 हो गया। यहाँ भी क्या करेंगे, इकाई का अंक देख लेंगे या फिर डिजिट सम देख लेंगे। तो इकाई का अंक देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 0 ना, तो लास्ट में एक 0 होगा, उसको छोड़ दीजिएगा।
और कितना होगा, 4 चौका 16 का मतलब 6, और 6 चक्का 36 का मतलब 6, और 6 सत्ते 42। यहाँ भी क्या होगा, इकाई का अंक यानी जीरो छोड़ने पर 2 आएगा। डिजिट सम देखें तो आप देखो यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पर भी 3 है, तो डिजिट सम 9 आ जाएगा। इसका भी गुणा कर लेते हैं भाई मेरे, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 14 गुणे कितना है 40 है, और गुणे में 6 है, और गुणे में कितना है भाई मेरे 57 है। तो ये कितना हो गया देखिए, तो ये 191520 कितना हो गया भाई, 191520 इतना हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखो लास्ट में एक जीरो, जीरो के बाद 2 आया था ना, इकाई का अंक देखे थे जीरो छोड़ने के बाद, डिजिट सम देखिए तो ये 9 खत्म हो गया, 2 5 7 8 1 9, ये भी खत्म। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे भाई, आराम से समझिएगा। देखिए थोड़ा ना हम जल्दीबाजी में खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए बड़ा सीरियस में काम चल रहा है ना, बीच में ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो आप आराम से देखना। ठीक, और देखो देखो भाई ऐसे ही चलेगा, जब आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट की जब बातें होंगी तो वहां करेंगे। ये तरीका है तो उसमें क्या है, वही पुराना घिसा पीटा है ना, पिछले वाले में कैसे कर, बस तरीका आपको सिखाया जा रहा है और कुछ नया नहीं है। आप देखो क्या है, सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग बोला है, तो अभाज्य के लिए क्या करेंगे, जो दिख रहा है ना नीचे वाला बेस उसी को जोड़ना है। तो आपको जोड़ना है 2 + 3 + 5 + 7। जब अभाज्य गुणनखंडों का योग बोले तो जोड़ देंगे, तो 2 3 5 5 5 10 7 17 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना, इतना ही होगा मेरे भाई। आ जाइए, जोड़ना है बस, अभाज्य है तो नीचे नीचे का जोड़ दो, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तो 2 3 5 7 जोड़ दीजिए, खत्म 17। अब आओ भैया, इधर बोला है सभी विषम गुणनखंडों का योग, तो विषम का मतलब जिसमें दो ना हो, तो दो वाला पोर्शन गायब कर देंगे, यानी ये पूरा दो क्या कर देना है, छुपा लेना है। तो क्या बचेगा आपका 3 5 7 ना बचेगा। तो विषम के लिए क्या करेंगे, 3 से चालू करेंगे, करो भैया। तो 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2, और क्या होगा 3 के पावर 3, ये 3 का हो गया। 5 पे क्या होगा भैया, तो 5 पे 0, 5 पर 1 है ना, और 7 के लिए क्या होगा, तो 7 पर 0, 7 पर 1 और 7 पर 2 की पावर हो जाएगी। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा उत्तर होगा। अब देखो आप यहां से झांक लेना, तो इसका वैल्यू कितना आया है देखिए, तो 40 आया है, इसका वैल्यू 6 आया है, और इसका कितना आया है 57। कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना भाई। आप देखना चाहें तो देख लीजिए, यही तो बार बार लिखे जा रहे हैं, ये वाला है, तो ये वाला देखो आप, यही तो है आपका 40, ये वाला कितना है, यही तो 6 है, और ये वाला कितना है, यही तो 57 है, यही ना है। आप गुणा कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको सीधे 40 कर दें, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, तुम भी कहोगे यार है ना कि ठीक नहीं है सामने वाला। आओ भैया इसको 3 लिख दे, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 27। ये बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां एक ही सवाल पूछेगा है ना, ये सारा थोड़ी पूछेगा, सारा पूछेगा तो आप यूज करिएगा डेटा यहाँ से, वो एक ही पूछेगा, एक से ज्यादा नहीं पूछता है। ये 1 हो गया, और ये 5 हो जाएगा, इसको देखें आप 1 7, और ये 49 हो गया मेरे भाई। अब कर लो भैया, ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो गया, इसको कर लो तो ये 6 हो गया, इसको कर लो भैया तो 57 हो गया। देखो ना ये तो है 40, यानी आप देखो, अरे जब 2 को छोड़ेंगे तो ये 2 तो निकल गया ना, 15 2 लेके, तो क्या बचेगा 40 6 57, 40 6 57, और गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा उत्तर। डिजिट सम इसका भी क्या होगा, 0 या फिर 9 होगा, तो गुणा कर लीजिएगा, 40 × 6 × 57, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 13,680। कितना हो जाएगा 13,680, 13,680। ठीक मेरे भैया, आइए गुणा नहीं करते हैं, इकाई का देखेंगे, 1 0 छोड़ के देखना है। तो आप देखो 4 छक्का 24 का मतलब 4, और 4 सत्ते 28 का मतलब 8। डिजिट सम देख लेंगे, इसके अंदर 3 है, 19 या 57, इसके अंदर 3 है, तो 3 3 9 हो गया ना। तो आप देखो 8 1 9 6 3 9 खत्म, आप यही करिएगा। अगला देखिएगा, सभी क्या बोला है कि सभी वर्ग गुणनखंडों का योग, या फिर बोलेगा सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योग। क्या करना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है 0 से, तो पढ़िए 3 है ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 के पावर 0 + 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3, यानी कि 4 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 3 ही है, तो इसको नहीं लिखेंगे, बस यही तक लिखना है। यही काम सब में करना है, गुणे। अब आप देखो 3 है ना, तो 3 के पावर 0 + 3 के पावर 2 + 3 के पावर 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 ही है, तो इसको नहीं लिखना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, गुणे। अब आप देखो 5 के पावर क्या है,
जीरो ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अब देखो ये 2 से कम है तो लिखेंगे नहीं, इसको भूल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, या तो 5 की पावर 0 लिखो, नहीं तो छोड़ दो। अब आप 7 देखो ना, 7 पे क्या जाएगा ना, दो घात है तो 7 के पावर 0 और 7 के पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये 1 धन 4 गुणे, यहां करिए तो 1 धन 9 गुणे, यहां देखो आप 5 पे 0 है तो मतलब 1 हो गया, और इसको करेंगे ये 1 धन 49, आप देखो कितना हो गया भाई, ये हो गया 5 गुणे ये 10 गुणे ये 50, है ना। और ये 1 तो भूल ही जाओ, कोई मतलब तो है नहीं। आप देखो कितना हो गया, 5 बचे 25 और डबल 0, यानी आंसर कितना होगा, 2500 हो जाएगा मेरे भैया। इस बात को ध्यान रखेंगे। वर्ग बोलेगा तो 2 का पहाड़ा 0 से 2, यानी 0 2 4 6 8 10, तो आपका घात देख रहे हैं उससे पार ना हो, कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो 0 2 हो गया, फिर 0 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 2 हो जाएगा। ठीक, अब आइए घन बोला है तो घन के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। आप देखो 2 के पावर 3 है ना, 2 के पावर 0 से पढ़ना है, 2 के पावर 0, यानी जब घन बोलेगा, वापस देखिए आप, वर्ग के लिए घात 0 2 4 6 8 ऐसे लगानी है, तो अपना मैच करेंगे। हमारा 3 है तो 4 तक जाएगा नहीं, इसीलिए 2 ही तक रह गया है ना। और घन के लिए घात कैसे लगानी है, 0 3 6 9 12, आप देखो हमारे पास 3 तक ही है ना, तो 6 तक नहीं जाएंगे, तो मात्र 3 तक जाएंगे। 2 के पावर 3 कर लो गुणे भैया, इधर देखो 3 है ना, तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 3 कर लो गुणे। आप देखो ये कम है तो लिखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं, या फिर 5 के पावर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। एक लाइन जुट्ठे बढ़ाएंगे, 1 सेकंड खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, तो लिखो चाहे मत लिखो। 7 के पावर देखो 2 है ना, तो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि आपके 3 के घन के पहाड़े में 2 थोड़ी आता है, तो लिखते नहीं है। जिनके पास नहीं होता है ना उनको लिखते ही नहीं है, यानी आप चाहो तो इन दोनों को लिखो ही मत, मिटा दो। ठीक भैया, अब देख लो इनको मिटा देंगे, केवल जितना बन रहा है उतना ही करना है। अब आप इतने बचे, अब देखो ये कितना हो गया, 1 हो गया धन ये 8 हो जाएगा, है ना, ये 1 होगा और ये 27 हो जाएगा, 1 हो गया और ये 27 हो गया। कर लो भैया, 8 1 9 हो गया, 27 1 28 हो गया, और गुणा कर लो, 8 9 72 को 2 हो गया, और 9 दूना 18 और 7 कितना हो गया, 25 हो गया मेरे भाई। इसको ध्यान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 252, 9 8 72 को 2, 9 दूना 18, 18 7 25 हो गया। अब देखिए ये सवाल जरूरी है ना, तो क्या करना है, जब गुणनखंडों का बोलेगा, यानी 84 से विभाज्य सभी गुणनखंडों का योग पूछ ले, क्या पूछ ले, 84 से विभाज्य सभी गुणनखंडों का योग, या पूछ ले 84 के गुणजों वाले गुणनखंडों का योग, है ना। तो जब 84 पूछे, 80 पूछे, 40 पूछे, कुछ भी पूछे, उनसे विभाज्य या उनसे कटने वाले या उनके गुणजों वाले गुणनखंडों का योग पूछेगा, तो आपको 84 बना के अलग करना है। क्या करना है, यहाँ से 84 अलग करना है। तो आप देखो ये कितना है, 84 के लिए हमें क्या चाहिए, आप देख रहे हो 84 है ना, तो 21 चौक 84, यानी अगर हमें 84 बनाना है, यहाँ देखिएगा इतने में जगह कम है ना, आप यहाँ देखें, ठीक, इसका यहाँ देख रहे हैं, तो 84 का मतलब क्या होगा, 21 चौक 84। अब 21 का मतलब क्या होगा भाई, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2, इसको लिखेंगे 3 गुणे 7, यही ना होगा, 2 दूना के 4 है ना, और 4 तिया के 12 सत्ते 84, यानी क्या हो गया, 2 के पावर 2 बाहर करना है, एक ठो 3 बाहर करना है, एक ठो 7 बाहर करना है। तो यहां से बाहर करना है, तो बाहर करो भैया। 84 के लिए क्या करेंगे, आप देखो इस चीज को ना चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप देखो 2 के पावर क्या बाहर करना है, 2, तो कर लिया गुणे 2 के पावर 3 है ना, यानी 3 के पावर 1 बाहर करना है, और 7 के पावर 1 बाहर करना है ना भाई। अंदर क्या बचेगा, तो देखो आप ये कितना था, 3 था, तो 2 निकल गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा गुणे 3 था, 1 निकल गया, क्या बचेगा, 3 के पावर 2 बचेगा गुणे, यहाँ देखो आप 5 है तो 5 पूरा ही बचेगा, और आपका 7 कितना है, 2 बार था तो 1 निकल गया, कितना बचेगा, 7 की पावर 1। सुन रहे हो भैया,
जब पूछेगा किसी का फैक्टर, किसी का ना कटने वाला, किसी से विभाज्य, तो उतना बना के निकाल देना है बाहर। तो हमने 84, देखो 4 थे यहाँ पे, 12 से 84 निकाला। तो 4 के लिए क्या होगा कि यहाँ पे 3 था तो 2 निकल जाएगा, है ना भाई, यानी 2 के पावर 3 था तो 2 के पावर 2 निकल जाएगा। उसके बाद 1 3 चाहिए तो 3 तो 3 था तो 2 तो बचेगा, 1 तो निकलेगा। 1 7 चाहिए तो 2 7 था, 1 7 बचेगा और 5 वैसे ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे लगा रहे थे ना एकदम सेम वैसे ही लगाना है, कुछ नया नहीं करना है। अब इसमें देखेंगे, इसका हम देख लेंगे योग। इसके लिए क्या करेंगे आप देखो, तो यही हम लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा, 2 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 देखेंगे गुणे 3 के पावर 2 है ना, तो 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 देख लेना है। उसके बाद गुणे, अब देखो 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 देख लेंगे। और इसको देखिए तो 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1 देखेंगे। यानी अब आपको इतने में देखना है, किसमें देखना है, इतने पोर्शन में। जो बाहर निकल गया ना उसको भूल जाना है। 2 के पावर 1 है तो 0 से 1 तक जाएंगे, 3 के पावर 2 है तो 0 1 2 तक जाएंगे, 5 के पावर 1 है तो 0 1 तक जाएंगे, और 7 के पावर 1 है तो कहां तक जाएंगे, 7 और 1, है ना, यानी 0 और 1 तक। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना हो गया, 1 धन 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक भाई, इसको देखो आप इसको देखिए आप, ये कितना है, तो 3 पे 0 मतलब 1 अरे भाई, और ये 3 हो गया और ये 9 हो जाएगा। इसको देखो आप, ये 1 और ये 5 हो जाएगा, और इसको देखिए आप, ये 1 और 7 हो जाएगा। तो भैया कर लो आप गुणा, तो ये कितना होगा, 3 हो गया गुणे, इसको देखिए तो 10 3 13 हो गया, और गुणे ये 5 1 6 हो गया, और गुणे कर लो भैया 8 हो गया। ठीक, इन सबका आपस में गुणा कर दीजिएगा, और जो आएगा वो क्या होगा, आपका उत्तर होगा। तो 3 गुणे 13, देखो मोबाइल से कर रहे हैं भाई, समय कम है ना, क्लास खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 1872, कितना हो जाएगा, 1872 हो जाएगा आपका, किससे, 84 से विभाजित सभी गुणनखंडों का योग। वापस उन्हें 84 पूछे, 85 पूछे, 24 पूछे, कुछ भी पूछे, उतना बाहर कर लेना है, जो अंदर बचेगा ना अंदर का ही सभी का योगफल कर लेंगे। तो ये आपका 84 बनाने के लिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 की आवश्यकता है यहाँ से, है ना। 84 का गुणनखंड करेंगे और उसको बाहर कर लेंगे। अब इसको छुपा लेना है, यानी भूल जाना है। अब जो अंदर वाला है ना, ये वाला पोर्शन, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1 है तो 0 1 प्लस, देखो 2 है ना तो 0 1 2 प्लस, है ना, गुणे करेंगे। अब देखो आप, 1 है तो 0 1 गुणे, अब देखो आप 1 है ना तो 0 1, इन्हीं को सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा गुणे, ये 1 और ये 3 और ये 9 फिर गुणे, ये 1 और ये 5 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये 1 और ये 7 होगा, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 10 3 13 हो गया, 5 1 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक मेरे भाई, अब सबका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1872। तो भैया उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः वीडियो को देख लीजिएगा, कंफर्म है आपको ये समझ में आ जाएगा। हमने कंसेप्ट पे बात किया है कि सवाल लगते कैसे हैं, कितने टाइप के पूछे जाते हैं। अब आप देखो इसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के सवाल हैं, है ना। तो अगर अलग अलग देखते तो समय ज्यादा लगता, कई वीडियो लाने पड़ते हैं। तो हमने थोड़ा सा कंजूसी किया है, एक सबको समेट लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर क्लास समझ में आए तो आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करिए भाई। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको, है ना, पता चलेगा। सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जो क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। आपके जो मित्र हैं, जो बंधु है ना, उनके फोन में भी क्या करें, उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा भाई। इतना आप थोड़ा कष्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। अभी चूंकि शुरू है, स्टार्ट किए हैं, अगर आपका ही सहयोग मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तभी हम भी ना पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, और यदि आया है तो मेरे भाई इस क्लास को आप अपने मित्रों के पास शेयर करें। आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, वहां पे आप इस क्लास को शेयर करें। इसी के साथ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।